मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने का वक्त बचा है। सभी 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी दांवपेच लगाने में जुटे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदौर विधानसभा सीट की और आपको बताएंगे इंदौर सीट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदौर 2 विधानसभा सीट की। इंदौर 2 विधानसभा सीट की मध्य प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका मानी जाती है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय के लिए जानी जाती है। ये सीट बीजेपी के लिए इस मायने में भी खास है क्योंकि यहाँ पर उसे बड़ी जीत मिलती रहती है। बीजेपी के रमेश मेंदोला ने 2018 के चुनाव में कांग्रेस के मोहन सेंगर को बेहद आसानी से हरा दिया था। इंदौर 2 विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में 9 उम्मीदवारों ने अपनी चुनौती पेश की थी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। बीजेपी के रमेश मेंदोला को 1,38,794 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के सेंगर को 67,783 वोट मिले, जबकि नोटा में 2,951 वोट पड़े। चलिए आपको बताते हैं कितने वोटर और कितनी आबादी के बारे में। रमेश ने एक तरफा मुकाबले में 71,011 मतों के अंदर से बड़ी जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 के चुनाव में 3,33,271 वोटर्स थे, जिसमें 1,75,254 पुरुष मतदाता। तो वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,000 थी। इसमें 2,14,117 वोटर्स ने वोट डाले। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 की विधानसभा दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम सीट मानी जाती है। इस सीट पर कम्युनिस्ट नेता भी जीत चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के ही बने थे। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और सालों तक पार्टी ने इस सीट को अपने पास रखा। लेकिन उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और विधायक का चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। कैसा रहा इस सीट का राजनीतिक इतिहास, तो आपको बता दें फिर से ये सीट लगातार कैलाश विजयवर्गीय के पास रही है। उसके बाद उन्होंने इस सीट पर अपने विश्वसनीय रमेश मेंदोला को चुनाव लड़ाया और उसके बाद लगातार 3 बार बीजेपी के रमेश मेंदोला इस सीट से कांग्रेस को एक-एक कर 3 बार हरा चुके हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर छोटू शुक्ला को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को 91,217 मतों के अंतर से हरा दिया था। इसे बीजेपी की सबसे बड़ी जीत भी मानी जाती है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के सामने मोहन सेंगर को उतारा था। इससे पहले 2003 से लेकर अब तक ये इस चुनाव पर नजर डाले तो इस साल हुए चुनाव में बीजेपी के देव सिंह पटेल ने कांग्रेस की मिस चंद्रभाग केरडे को हराया था। 2008 के चुनाव में बीजेपी के रमेश मेंदोला ने कांग्रेस के सुरेश सेठ को बेहद आसान मुकाबले में हराया था। 2013 की बात करें तो 2013 के चुनाव में रमेश ने कांग्रेस के छोटू शुक्ला को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। जीत का सिलसिला 2018 में भी जारी रहा और जीत की हैट्रिक लगा दी। इंदौर 2 सीट पर प्रमुख रूप से ब्राह्मण, ठाकुर और महाराष्ट्रीय लोग निवास करते हैं। इनका इस सीट पर खासा दबदबा है। पार्टी इन तीनों ही बिरादरी को साधते हुए अपने उम्मीदवार तय करती है। हालांकि 2018 में कांग्रेस की ओर से लड़ने वाले मोहन सेंगर भी पार्टी बदल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के दौरान वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। इंदौर 2 सीट के तहत एक समय सबसे अधिक कपड़ा मिल मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अचानक से कपड़ा मिल बंद होने के कारण मिल के मजदूर बेरोजगार हो गए। अब वो मजदूरी या फिर अन्य तरह के छोटे मोटे कामकाज करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।